हम देखेंगे पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पावर पॉइंट के बेसिक फंक्शंस सीखेंगे। ठीक है, सब उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह और इंसर्शन यानी इमेज इंसर्शन और कोई ऑब्जेक्ट इंसर्शन वगैरह, उन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पावर पॉइंट क्या है और उसमें ओपन, सेव एज, प्रिंट वगैरह इस तरह के फंक्शंस को देखा था। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि ये सारे फंक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि MS वर्ड में काम करते हैं। ठीक है, अब पावर पॉइंट आप जानते हैं कि क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं, हम प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं। और प्रेजेंटेशंस एक तरह का आप कह लें आइडिया, एक तरह की डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए आपने एक स्मॉल ऑडियंस से इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, इसमें आप अपना कंटेंट ऐड करते हैं, ब्रीफली अपना कंटेंट ऐड करते हैं और अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं उस कंटेंट के ज़रिए। ठीक है, तो पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये उसका लेआउट आप पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो हम आज इसका होम टैब पढ़ेंगे। पहले इसका होम टैब देखेंगे। होम टैब में सबसे पहले जो आपका ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो है क्लिपबोर्ड का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारे जो आपके ऑप्शन हैं, सबसे पहला क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। तो इसके अंदर आपके वही 4 ऑप्शन हैं, कॉपी, पेस्ट, कट एंड फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो इनको अभी हम इस्तेमाल भी करेंगे तो फिर आपको इनके दोबारा से जो इनके फंक्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइड्स वाला ग्रुप। ठीक है, होम टैब में स्लाइड वाला ग्रुप, इसमें आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है न्यू स्लाइड। ठीक है, तो आप इसके ज़रिए एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हो। अभी करंटली हमारी प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही स्लाइड ऐड है, तो पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसके बाद एक नई स्लाइड ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्लाइड में लिखते हैं MS पावर पॉइंट। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, तो हम नीचे लिख लेते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो ये हमने एक स्लाइड में कुछ टेक्स्ट ऐड किया। अब हमें एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर हमें शॉर्ट की दबाना है Ctrl+M। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्लाइड ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड का फॉर्मेट है। अगर आपको किसी और फॉर्मेट में चाहिए, यानी स्लाइड का लेआउट डिफरेंट चाहिए आपको, तो यहाँ पे एरो है, इधर क्लिक करें तो यहाँ पे डिफरेंट लेआउट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे अभी टाइटल और कंटेंट वाला ऐड हुआ है। अगर आपको सिर्फ हेडर वाला ऑप्शन चाहिए, सेक्शन हेडर, तो उसके लिए भी है। अगर आपको 2 कंटेंट एक साथ ऐड करने हैं तो उसके लिए इस तरह का लेआउट आपके। अब देखें, ऊपर आपका मेन कंटेंट के लिए हेडिंग है और नीचे आपका जो 2 पोर्शंस बने हुए हैं, 2 सेक्शंस बने हुए हैं। इस तरह के डिफरेंट लेआउट्स आपको अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने जो फर्स्ट सेकंड स्लाइड ऐड की है, ये स्लाइड हमने ऐड की है और इसमें ऐड टाइटल, यानी हमें पहले मेन टाइटल बताना है अपनी स्लाइड में। यानी हमारा टॉपिक, फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हमारा स्लाइड का टाइटल है कंप्यूटर, और नीचे हम उसे डिस्क्राइब करेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept input, process it and gives output। ठीक है, तो ये हमने छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन लिख दी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो इनपुट एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है और हमें एज एन आउटपुट देती है। ठीक है, तो ये एक हमारी स्लाइड तैयार होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीयूज स्लाइड का।
तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, रीयूज स्लाइड में, यानी आपके कंप्यूटर में अगर पहले से कोई पावर पॉइंट स्लाइड्स पड़ी हुई हैं तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, उनमें से कंटेंट ले सकते हो। अगर आप इसे क्लिक करें तो आपकी राइट साइड पे रीयूज स्लाइड्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये स्लाइड ऐड कर लिया हमने जिसमें ये पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, उसे क्लोज कर देते हैं। तो हमने ये क्या किया, अपनी रीयूज स्लाइड वाले ऑप्शन से जो पहले से स्लाइड बनी हुई थी उसी को ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो लेआउट का ही है, ठीक है। तो लेआउट आप न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी चूज कर सकते हैं दोबारा से लेआउट अगर आपको कोई सेट करना है। इसके बाद सेक्शंस का ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है सेक्शंस का ऐप, तो वो हम ऐड करते हैं अपनी स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी हमने एक ही स्लाइड में मल्टीपल टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, मतलब मल्टीपल टॉपिक्स के लिए बनानी है तो आप उसका सेक्शन बना लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे मैं सेक्शन एक ऐड कर देती हूँ, ठीक है, 2 स्लाइड्स के बाद यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड हो गया और उसका नाम हम रख देते हैं पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे रीनेम करते हैं, तो ये आपका जो नया सेक्शन बना है ये आपको यहाँ पे अलग करेक्टराइज हो रहा नजर आ रहा होगा जिसमें 3 और 4 स्लाइड है, ठीक है। ये आपका एक नया सेक्शन बन गया और ऊपर वाला एक अलग से सेक्शन है, वो आपका डिफॉल्ट सेक्शन है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑप्शन पे आते हैं, वो है फॉर्मेट, वो है फॉन्ट का। तो फॉन्ट में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका राइटिंग स्टाइल, जो स्टाइल है, ठीक है, लिखने जो हमने फॉन्ट एंटर लगाने हैं उनका स्टाइल क्या है। तो यहाँ से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला फॉन्ट चूज कर रही हूँ, ठीक है, और अगर इसका साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो साथ में फॉन्ट साइज वाला ऑप्शन है, वहाँ से आप क्लिक करें और साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला है उसका भी स्टाइल चेंज कर लेते हैं हम और कोई डिफरेंट रख लेते हैं, ये स्टाइल रख लेते हैं, ठीक है, और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पेज तैयार हो गया टेक्स्ट के हवाले से, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ बोल्ड करना है, जैसे हम ये लेक्चर 2 जो लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए बी का ऑप्शन है। इसको इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई दबाएं या फिर ये आई का ऑप्शन। अंडरलाइन करना है तो जो ऊपर वाला वर्ड है, ऊपर वाली हमारी हेडिंग है, हम उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम एस दबाते हैं, सॉरी यू, अंडरलाइन यू वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर केसेस वगैरह ऐड करने हैं, केसेस वगैरह ऐड करने हैं आपको, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, जैसे हम चाहते हैं कि जो लेक्चर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे का सारा कैपिटलाइज हो जाए, तो यहाँ से सेंटेंस अपर केस चूज करें तो आपका सारे का सारा कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाली हेडिंग का हम फॉन्ट कलर ग्रीन कर लेते हैं और नीचे वाली हेडिंग जो हमारी सब हेडिंग है उसका कलर हम ब्लू कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और इसकी फॉर्मेटिंग को देखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम इसकी फॉर्मेटिंग भी अपने बाकी वाले जो फर्स्ट स्लाइड है उसकी जैसी कर लेते हैं। ये 2 हमने ऑप्शन चूज किए थे। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है पैराग्राफ के। तो पैराग्राफ में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपकी बुलेट्स का। तो पावर पॉइंट में आप देखेंगे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो मतलब कुछ नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए तो आपकी बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। ये आपने एक पॉइंट मेंशन किया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुलेट्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, लेकिन अगर आप इनका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपको इन्हें सिलेक्ट करना है और बुलेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और आपको मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो नजर आ जाएंगे, ठीक है। उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें आपने बुलेट्स लगाई हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल सब हेड अपनी टाइप्स लिख लेते हैं हम, कि पहले हम टाइप लिख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स हैं हमारे, और हमारे हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये हमने इसकी टाइप्स लिख ली। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी सब बुलेट बन जाए। ठीक है, यानी देयर आर टू कंप्यूटर्स के आगे वाला ये पोर्शन होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, टैब की दबाना है। तो आप देखें ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया और वो थोड़ा आगे भी शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो दोबारा नेक्स्ट वाले पे आए, उसकी कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में रखें और आपने टैब की कीबोर्ड से दबाना है और वो उसकी सब बुलेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप सब बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सब बुलेट्स का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम नंबर वाली स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। कि हमारे पास दो टाइप्स हैं कंप्यूटर की, एक है डिजिटल कंप्यूटर, एक है एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये हमारी टाइप्स हो गई कुछ। इस तरह हमने अपनी बुलेट्स भी अरेंज कर ली। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है आपकी अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट्स आपको पता है 4 टाइप्स की होती हैं, एक है राइट अलाइनमेंट, एक है सेंटर, एक है लेफ्ट और एक है जस्टिफाई। ठीक है, तो राइट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट सेट है। ठीक है, यानी आपका लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलाइंड है और राइट साइड से अलाइन नहीं है। अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहती हैं अपनी स्लाइड को, तो सेंटर वाला इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। राइट पे करेंगे तो सारा का सारा राइट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्पेसिंग। ठीक है, हमें अपने जो हम अपनी लाइंस लिख रहे हैं उनके बीच में जितनी स्पेस चाहिए, ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1.5 सेट कर लेते हैं फिलहाल अपनी स्पेस। ठीक है, इस तरह हमारी स्लाइड्स कवर लग रही है। अब यहाँ पे ना आप इसकी जो अलाइनमेंट है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं इन एरोस के जरिए। अब आपका ये टेक्स्ट है, हम इसकी ना डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे ऐसे। अगर मैं इसको इस तरह से पेस्ट कर दूं, ठीक है, तो ये हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। या फिर अगर आप इसकी डायरेक्शन और किसी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, जैसे कि ऐसे। हमारा ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में आपको पता है कि स्मार्ट आर्ट में क्या हम करते हैं, हम अपनी पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, विजुअली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। ठीक है, जैसे आपको कोई डायग्राम्स दिखानी हो तो आप इस अंदाज में बना सकते हैं। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में वही वाले ऑप्शंस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो जैसे हमारे वर्ड में मौजूद थे। तो यहाँ पे हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम एक नई स्लाइड पे आते हैं और वहाँ पे इसका हम लेआउट चेंज कर लेते हैं। लेआउट हम इसका टाइटल एंड कंटेंट वाला कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसकी एजुकेशन, ठीक है, सेकंड है बिजनेस, साइंस, मेडिकल, बैंक। ये कुछ हमने इसकी एप्लीकेशंस लिखी हैं। ठीक है, तो इसको अब आपने स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है। सबको सिलेक्ट करें और इसमें से कोई भी स्मार्ट आर्ट चूज़ करनी है आपने। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जिसको पे भी क्लिक करेंगी उसमें उसका प्रीव्यू आपको नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ आप ऐसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला। तो ये एक स्मार्ट आर्ट ऐड हो गया आपके में। अब यहाँ पे जब हमने स्मार्ट ऐड किया है तो आपका स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स वगैरह, उसकी कलरिंग स्कीम वगैरह ये सारे चेंज कर सकते हैं अब आप यहाँ से।
ठीक है, तो यहाँ पे इसके स्टाइल्स पे अगर आप क्लिक करें तो आपको ऑप्शन आ रहे हैं, आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज करना है, यानी इसका बैकग्राउंड कलर, तो वो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे अगर आप शिफ्ट करें तो हम ये ग्रीनिश वाला चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी स्मार्ट आर्ट के ज़रिए आपने अपने स्लाइड के अंदर एक में डेटा एंटर कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्राइंग का। ठीक है, तो ड्राइंग के ऑप्शन में सबसे पहले आपके जो हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं वो है शेप्स का। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपनी किसी प्रीवियस स्लाइड में कोई शेप ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम शेप ऐड करते हैं किसी भी तरह की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शेप ऐड कर रहे हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने शेप ऐड किया है तो आपके जो शेप फॉर्मेट है वो खुल गया, ओपन हो गया। तो इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये ब्लू कर लेते हैं। और इसका टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट फिल जो है वो होगा डार्क ग्रीन। तो अगर आप इसमें टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं तो आप इस राइट क्लिक करें और एडिट टेक्स्ट लिखें। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ भी एंटर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसी दौरान यहीं से कोई अब नई शेप भी ऐड करनी है तो यहाँ पे आपको इंसर्ट शेप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शेप है स्टार, ये हमने ऐड कर ली। ठीक है, तो आप इस तरह से शेप अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हो। फिलहाल अभी हम इनको रिमूव कर रहे हैं। इसके बाद फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन है। तो सिलेक्ट के ऑप्शन आप जानते हैं कि सिलेक्ट ऑल पे अगर आप क्लिक करें तो आपकी करंट स्लाइड में जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर फाइंड का अगर ऑप्शन आप क्लिक करें तो आप फाइंड पे जानते हैं जो भी वर्ड लिखेंगे वो आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंप्यूटर और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर तो जहाँ आपके स्लाइड में कंप्यूटर जहाँ पे मौजूद है वहाँ से हाईलाइट होगा। फिर आपका जो रिप्लेस का ऑप्शन है वो क्या करता है, आप जिस वर्ड से को अगर किसी वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से रिप्लेस में कोई भी वर्ड लिखें। तो यहाँ पे कैपिटल में सी मैंने कर दिया और कंप्यूटर ही लिखा है और रिप्लेस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका वर्ड चेंज हो गया थोड़ा सा, यानी पहले स्मॉल लेटर में सी था, अब कैपिटल लेटर में सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा MS पावर पॉइंट जो है आपको एक नया फीचर देता है जो है डिज़ाइन आइडियाज़। ठीक है, यानी आपको अपनी स्लाइड्स को डिज़ाइन करने के लिए आइडियाज़ दिए जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो अब यहाँ पे ये लोड हो रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्लाइड्स के आइडियाज़ आपके सामने हैं। जैसे हम इसमें से एक चूज़ कर लेते हैं कोई, जैसे ये वाला। इसको अगर आप इंसर्ट करें तो इस तरह से ये आपका लेआउट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली उन्होंने उसने क्या किया कि आपकी स्लाइड पे ये पिक्चर ऐड कर दी है। ठीक है, एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अगर आपको कोई और डिज़ाइन एंटर करना है तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आइडिया वाला जो टूल है, इसके ज़रिए आप को मल्टीपल आइडियाज़ मिल जाएंगे पावर पॉइंट की तरफ से। तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह करके उन्होंने आइकन्स लगा के, तो पिक्चर्स लगा के आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, उसको आप इस्तेमाल करें। ठीक है, और आपका डिज़ाइन लेआउट कुछ इस तरह से भी नज़र आएगा। यहाँ पे पिक्चर्स ऐड की हुई हैं और जो आपने टेक्स्ट ऐड किया था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो खुद बहुत अरेंज हो गया। ठीक है, और 2 सेक्शंस बन गए आपकी स्लाइड के। इसके बाद हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, टैब पे, वो है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के नाम इससे आप जानते हैं कि आप क्या क्या एंटर, इसमें
आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। जैसे कि आपको पहला ऑप्शन तो स्लाइड्स का है, जिसमें न्यू स्लाइड और रीयूज स्लाइड, ये ऑप्शन आपको होम पे भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई स्लाइड आ जाएगी, या फिर आपको कंट्रोल M दबाना है। ठीक है, कंट्रोल M शॉर्ट की है न्यू स्लाइड को एंटर करने की। ठीक है, इसके बाद रीयूज स्लाइड भी वही ऑप्शन है आपका, जिसमें आपकी कंप्यूटर में जो पहले से सेव स्लाइड्स हैं आप उनमें से डेटा को एंटर कर सकते हो। जैसे हमने ये वाली स्लाइड में ये पिक्चर एक स्लाइड पे लगी हुई थी, हमारी पहले से जो स्लाइड बनी हुई थी उसको हमने ऐड कर लिया। इसके बाद है टेबल का ऑप्शन। ठीक है, तो टेबल्स एंटर करने हैं हमने, तो हम यहाँ पे एक कंट्रोल M करते हैं और एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं पहले। ठीक है, टेबल का ऑप्शन अब जब हमने न्यू स्लाइड एंटर की है तो आपको ये कुछ डल में ये पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको, अगर आप इस पे अपनी कर्सर को रखें तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल। तो आपके पास टेबल ऐड करने के दो तरीके हैं पावर पॉइंट में, या तो इंसर्ट टैब में इंसर्ट में आके आप क्लिक करें और टेबल एंटर करें, या फिर आपकी स्लाइड्स जो होती हैं वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टेबल का, उस पर क्लिक करें और फिर आपको ऑप्शन आएगा कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितने रोज चाहिए। तो कॉलम्स फिलहाल हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं और रोज चाहिए हमें 7 और ओके क्लिक करें तो ये आपका टेबल इंसर्ट हो गया। अब इसका लेआउट हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हम इसका लेआउट थोड़ा ग्रीन शेड में कर लेते हैं ताकि जरा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमारा लेआउट हो गया। इसके बाद आपने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, अपने टेबल की पहले हेडिंग दें। ठीक है, जैसे अभी हम ऐड कर रहे हैं टेक्स्ट, कंप्यूटर के बारे में ही कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपने टेबल में कोई टेक्स्ट लिखें। ठीक है, जैसे हेडिंग 1 में यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फिर हेडिंग 2 है ये, फिर हेडिंग 3 और फिर हेडिंग 4। ठीक है, नीचे इससे रिलेटेड आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे वो लिख देना आपने। यहाँ पे लिख दिया। ये हम रेंडमली अभी ऐड कर रहे हैं, कोई हमारा टॉपिक से रिलेटेड नहीं। ठीक है, तो इसी टेक्स्ट को मैं नेक्स्ट पे भी कॉपी कर देती हूँ फिलहाल। कंट्रोल C करेंगे और दूसरी रो में आके कंट्रोल V कर देना। कंट्रोल V एंड कंट्रोल V 3 बार हमने प्रेस किया और ये सारा कॉपी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करके हम एक अच्छा सा टेबल जनरेट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, अगर आप को इसे इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, हम इंसर्ट टैब में आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर ऐड करने का। तो अब हम पिक्चर ऐड करते हैं, कंट्रोल M करें न्यू स्लाइड पे। अब पिक्चर ऐड करने के लिए भी आपके पास, आप जब नई स्लाइड ऐड करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है स्टॉक पिक्चर्स या फिर पिक्चर्स। ठीक है, तो आप इनमें से कोई चूज करें। हम यहाँ पे पिक्चर्स करेंगे क्योंकि अभी हम कंप्यूटर से ही कोई पिक्चर ऐड करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक पिक्चर आ गई। ठीक है, तो डिज़ाइन आइडियाज़ भी हमारे साथ ही आ गए। ठीक है, तो इसमें से इसको रिमूव करें, ये हमारी एक पिक्चर आ गई, इंसर्ट हो गई। अब इस पिक्चर से रिलेटेड आपको ऑप्शंस भी मौजूद आ रहे हैं। जैसे आपको अगर पिक्चर पे बॉर्डर लगाना है तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो पिक्चर का कोई कलर करेक्शन करनी है। ठीक है, कुछ एडिटिंग के ऑप्शंस भी हैं जैसे। ठीक है, यानी आपको पिक्चर का कलर डार्क है, आपको उसका थोड़ा लो करना है,
या फिर आपका पिक्चर का कलर थोड़ा खराब है, आप उसको डार्क करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसकी एरर करेक्शन कर सकते हैं। पिक्चर का कलर बिल्कुल ब्लू है, यहाँ पे आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्टिस्टिक स्टाइल में उसको लिखना है, कन्वर्ट करना है आपने, तो आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके, जैसे ये आपका एक आर्टिस्टिक स्टाइल में पिक्चर हो गई आपकी, ठीक है। इस तरह आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं पिक्चर से रिलेटेड। आप अपनी पिक्चर जो आप ऐड करें आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। आपके बिल्कुल राइट साइड पे ये साइज वाला ग्रुप है, उसमें क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप पे क्लिक करें और आप गौर करें कि ये एरोज आ गए। अब इनको आपने ड्रैग करना है ऐसे, जहां से भी आपको अपनी पिक्चर को क्रॉप करवाना है वहां से सिलेक्ट करें, ये, और बाहर क्लिक करें। अब आपकी पिक्चर का साइज पहले से छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पिक्चर की हाइट एंड विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पिक्चर पे कोई बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ब्लू ही कर लेते हैं क्योंकि इसकी पिक्चर में भी ब्लू कलर है, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर में कोई इफेक्ट्स डालने हैं आपको, जैसे हम चाहते हैं रिफ्लेक्शन इफेक्ट डालना, तो ऐसे आप एक रिफ्लेक्शन इफेक्ट, अब आप देखें इसका नीचे एक रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, तो ये क्या था, ये वर्ड का लोगो है, ठीक है। तो MS वर्ड का लोगो है, तो हम इसकी एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं, MS वर्ड। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में। इसके बाद आपकी वही ऑप्शंस हैं कि आपको शेप्स ऐड करनी है, तो शेप्स ऐड करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी शेप्स ऐड कर सकते हैं। शेप्स का ऑप्शन आपके होम टैब पे भी मौजूद है जो अभी हमने देखा था। इसके बाद आइकन्स ऐड करने हैं, तो वो उसके लिए भी आपका ऑप्शन वही मौजूद है जैसा कि वर्ड में मौजूद था। तो यहाँ पे आपके आइकन्स अभी लोड होंगे, आप इनमें से कोई भी आइकन चूज करें और इंसर्ट पे क्लिक करें और आपके आइकन्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद स्मार्ट आर्ट 3D मॉडल्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ऐड करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है और ये ऑप्शन आपकी स्लाइड्स में भी मौजूद होता है, ठीक है। जैसे हमने स्लाइड के ऊपर से ही पिक्चर और टेबल ऐड किया, उसी तरह आप स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स वगैरह ऐड करने हो तो आप यहाँ से चार्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसके अलावा आगे टेक्स्ट बॉक्स, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स का, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो यहाँ पे आपने सिंपली स्लाइड पे आकर इसको ड्रैग करना है और आपने यहाँ पे अब टाइप करना है अपना, ठीक है। ये क्या हमारा टेक्स्ट है MS वर्ड, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर, ये हमारा एक वर्ड प्रोसेसर है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसमें आप फर्दर एडिटिंग अगर करना चाहते हैं या जैसे कि इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका साइज छोटा या बड़ा करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, तो इसका इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह आप टेक्स्ट बॉक्स एक अलग से ऐड कर सकते हो अपनी स्लाइड के बीच में। हेडर और फुटर की बात करते हैं, तो हेडर फुटर आपको पता है कि MS वर्ड पे जब हमने हेडर फुटर लगाए थे तो हेडर फुटर हेडर आपकी पेज के टॉप पे आता था और फुटर आपके पेज के बॉटम में आता था, ठीक है। तो अब जब आप पावर पॉइंट पे हेडर और फुटर लगाएंगे, हम इसके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं, बल्कि हम सेकंड स्लाइड से हेडर फुटर लगाते हैं। जब हम हेडर फुटर लगाएंगे तो आपकी जो टॉप पे आ जाएगा एक हेडर और फुटर आ जाएगा उसके बॉटम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या क्या अप्लाई करना है, कि आपको डेट एंड टाइम चाहिए, ठीक है। जब आपने हेडर फुटर पे क्लिक किया तो आपके सामने ये मेन्यू आएगा और उसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि इंक्लूड ऑन, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है अपनी स्लाइड में, ठीक है। तो सबसे पहला है डेट अपडेट
ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम और अपडेट ऑटोमेटिकली को हमने चूज कर लिया यहाँ पे। फिर हमसे ऑप्शन पूछा है, स्लाइड नंबर पूछा है और फिर हमसे पूछा है एक ऑप्शन, वो है फुटर। तो फुटर में हमें क्या ऐड करना है, ये हमारा है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और अप्लाई टू ऑल को अगर क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स आपकी मौजूद हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी, सबके ऊपर ये हेडर फुटर और आपका पेज नंबर आ जाएगा। और अगर सिर्फ एक अप्लाई पे करेंगे तो सिर्फ करंट स्लाइड पे आपका हेडर फुटर आएगा। तो अप्लाई टू ऑल सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें कि हमारी जो स्लाइड है इसके बिल्कुल बॉटम पे ये हमारा फुटर ऐड हो गया और ये हमारा डेट ऐड हो गया जो हमारे ऑप्शन में आ रही थी, ठीक है। तो इस तरह आप हेडर फुटर में को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, तो वर्ड आर्ट आप अप्लाई करें अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो वर्ड आर्ट अगर आप ये जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है इसके ऊपर वर्ड आर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड है और हमने यहाँ पे वर्ड आर्ट अप्लाई किया इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लाइड अब नजर आएगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम इंसर्ट टैब में और वो है हमारा ऑप्शन टाइम एंड डेट का। तो यहाँ पे आपका हेडर फुटर वाला ही मेन्यू खुल गया, आप यहीं से डेट और टाइम अपना ऐड करते हैं, ठीक है। तो वही ऑप्शन आपके आएगा। स्लाइड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है तो इसको भी आप क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर वाला ही ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे आपको स्लाइड नंबर वाला जो चेक बॉक्स है उसको टिक करना है और अप्लाई टू ऑल करना है, तो आपके सारी स्लाइड्स पे पेज नंबर आ जाएगा। इसके बाद है आपका इक्वेशंस एंड सिंबल्स, ठीक है। तो इक्वेशन एंड सिंबल आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम एक नई स्लाइड पे आ जाते हैं, एक नई स्लाइड पे आ जाते हैं और वहां पे इक्वेशंस ऐड कर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वेशंस पे क्लिक करें तो आपको डिफरेंट कुछ बाय डिफॉल्ट इक्वेशंस हैं टेम्पलेट, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ खुद से बनानी है तो आप इक्वेशन पे क्लिक करें, ठीक है, और आपकी ये इक्वेशंस आ जाएंगी सामने। ये हमारी टाइटल में अभी ऐड हो रही है तो हम इसे अभी रिमूव करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन ऐड करनी है तो इंसर्ट टैब में जाएं, वहाँ पे इक्वेशन का ऑप्शन है उसे क्लिक करें और यहाँ पे इक्वेशंस शो ना शो देंगे आपको। अच्छा, अब हमें यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ऐड करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट का ऑप्शन है उसे चूज करेंगे। तो यहाँ पे x लिखेंगे, x स्क्वायर जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, प्लस फिर हमें यहाँ पे दोबारा से पॉलिनोमियल ही ऐड करना है तो हम यहाँ पे दोबारा से स्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y एंड स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस तरह से हम इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है दोबारा से हम इक्वेशन ऐड करते हैं कोई, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं कोई ब्रैकेट्स ऐड कर लेते हैं। जैसे हमें मॉड ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें -3 लिखना था, -x लिख लेते हैं, -x, ठीक है। तो ये हमने मॉड ऐड करने के लिए इस तरह से इक्वेशन ऐड कर ली। इसके अलावा आपको कोई भी सिंबल्स ऐड करने हो तो आप यहाँ से इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। R+= ही इसका शॉर्ट की है इक्वेशंस में भी के लिए। MS वर्ड में भी R+= को अगर आप दबाएं तो आपकी इक्वेशन वाला टैब ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको कोई सिंबल्स ऐड करने हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक सिंबल ऐड कर लेते हैं थीटा, ठीक है। या फिर आपको कोई और सिंबल चाहिए जैसे अल्फा, फिर आपको कोई और सिंबल चाहिए बीटा। इस तरह के सिंबल्स हम ऐड कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस वाले टैब से, ठीक है।
सिंपली अगर आपको सिंबल्स ऐड करने हैं तो उसके लिए ये अलग से ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें और आपके डिफरेंट सिंबल्स आपको नजर आ जाएंगे। इनमें से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इसको ऐड करना चाहती हूँ, तो इसे सिलेक्ट करें और इंसर्ट पे क्लिक करें। तो ये 3 बार क्लिक किया था हमने, 3 बार हमारी इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई वीडियो अगर ऐड करनी है अपनी स्लाइड में, ठीक है, अगर आप अपनी और स्लाइड्स में कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ आपका मीडिया का ऑप्शन है, वहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करें और आपको 3 ऑप्शन आएंगे, दिस डिवाइस, स्टॉक वीडियोस या ऑनलाइन वीडियोस, ठीक है। तो आपको अगर आपकी डिवाइस में वीडियो मौजूद है तो आप वहाँ से ब्राउज करें, क्लिक करें और ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा आपको। यहाँ पे अपनी वीडियो को ढूंढें, सर्च करें और उसे इंसर्ट कर दें सिंपली। या फिर अगर आपको कोई ऑडियो इंसर्ट करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंसर्शन के कुछ टॉपिक थे, ये बिल्कुल